बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। पाकिस्तान और दुनिया भर में लाखों देखने और सुनने वालों को नाहिद अहमद जिलानी का सलाम। नाजरीन, आपको जिलानी जी यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर खुशामदीद। उम्मीद करता हूँ आप जहाँ कहीं भी होंगे अपने अहले खाना समेत बाखरियत होंगे, खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करने से पहले तमाम ख़वातीन और हज़रात से ये गुजारिश है जो हमारे चैनल पे अभी नए हैं वो जिलानी जी चैनल सब्सक्राइब फरमा लें ताकि रोज़ाना आप तक हमारी नई वीडियोज़ आसानी के साथ पहुँच सकें। बिला तहीर अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करता हूँ। इमरान खान जीत गया, साइफ़र बढ़ गया और पीडीएम जूतियाँ छोड़कर भागने को तैयार। और इलेक्शन कमीशन से बड़ी खबर, पीटीआई का वज़ीराबाद का कन्वेंशन क्या बना, इन तमाम इश्यूज़ पे मैंने बात करनी है। नाज़रीन कराम, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के शेर अफजल मुरव्वत, उन्होंने रात को ऐलान किया था मेरे ज़िला वज़ीराबाद में गांव छोटा सा है वयां वाला, वहाँ पे कन्वेंशन करने का ऐलान किया था। जैसे ही उन्होंने ऐलान किया तो पंजाब हुकूमत जो इस वक्त निगरान नकली हुकूमत, नकवी नहीं बल्कि नकली हुकूमत, नकली इसलिए कि 90 दिन से जो ऊपर चली जाए वो असली हुकूमत नहीं होती, आईनी हुकूमत नहीं होती, वो नकली हुकूमत होती है। अब उसको आप नकवी हुकूमत कहें या नकली कहें, बहरहाल मैं तो नकली हुकूमत ही कहूँगा। उन्होंने पंजाब की पुलिस को बड़ा टास्क दे दिया कि आपने ये कन्वेंशन नहीं होने देना। पंजाब पुलिस ने छोटे से गांव के तमाम रास्तों पर कंटेनर रख दिए और गिरफ्तारियां पकड़ दकड़ शुरू कर दी, लोगों को डराना धमकाना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि इतना खौफ तारी था उन पे शेर अफजल मुरव्वत का कि जिस तरह उसने केपीके की आवाम को जगा दिया है, अगर ये पंजाब में एक भी वर्कर्स कन्वेंशन कर बैठा तो सारा पंजाब जाग जाएगा। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स हैं उनके लहू गरमा देगा ये शख्स। तो नाज़रीन कराम, अफसोस से कहना पड़ता है जो पंजाब पुलिस है हमारे टैक्सों के पैसों से तनख्वाहें लेती है, उन्होंने बाकायदा इस कन्वेंशन को होने से नाकाम बना दिया और ना होने दिया। दूसरा जो बड़ा इन्होंने जुल्म किया कि साबिक़ स्पीकर कौमी असम्बली चौधरी अहमद नासिर चट्टा साहब, जो जिनकी उम्र 85 बरस की बताई जाती है, तो उन पे अपनी मदय्यत में थाना अहमदनगर जहाँ के चट्टा साहब आबाई चट्टा साहब का आबाई घर है जहाँ पे अहमदनगर चट्टा, उसी थाने में पुलिस ने अपनी मदय्यत में उन पे मुकदमा दर्ज कर दिया। किस वजह से कि उन्होंने अपने बेटे चौधरी मोहम्मद अहमद चट्टा साहब को 9 मई के वाक़या में, जिनको अदालत ने इश्तिहारी करार दिया हुआ है कि इन्होंने अपने घर में उसको पनाह दी और जैसे ही पुलिस ने छापा मारा तो इन्होंने उसको भागने में मदद दी। तो इस वजह से अहमदनगर थाने की पुलिस ने अपनी मदय्यत में उन पे 85 बरस के बुज़ुर्ग सियासतदान पे मुकदमा दर्ज कर दिया कि इन्होंने अपने बेटे को क्यों पनाह दी। तो नाज़रीन कराम, इस तरह के ओछे हथकंडे नकली हुकूमत क्यों कर रही है, उसके पीछे सिर्फ़ और सिर्फ यही राज पोशीदा है कि ये जो पीडीएम की हुकूमत है, इनको ये सारा इल्म हो चुका है कि हम सियासत में खान साहब का मुकाबला नहीं कर सकते। अगर इन्होंने दरख्वास्तें इनके उम्मीदवारों ने दे दी तो फिर हमारे पास जो आना है वो उनको इल्म है कि बड़ी हुई तो पीडीएम की सारी टोटल जो है 40 से 50 सीटें बनेंगी, सारे अगर इकट्ठे होकर भी लड़ें, ये भी मैं बहुत ज़्यादा बता रहा हूँ। तो इन्होंने जूतियाँ छोड़ के भागने की तैयारी कर ली है कि हम इनकी जब पकड़ दकड़ कराएंगे, ये कागजात नामजदगी दाखिल नहीं करवा सकेंगे तो फिर ये इलेक्शन से बाइकाट कर देंगे। अगर ये सबसे बड़ी जमात है, ये मानते हैं, पीडीएम सारी मानती है कि ये बहुत बड़ी जमात है, मकबूलियत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस वक्त, तो जैसे ये बाइकाट करेंगे तो इलेक्शन मुलतवी हो जाएगा। तो ये इनका ख्वाब है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पक्के काम किए हुए हैं। उन्होंने कहा कि हम इलेक्शन में ज़रूर जाएंगे, इलेक्शन लड़ेंगे, हम नहीं चाहते इलेक्शन में ताख़ीर हो। उनको तो सारा नज़र आ रहा है कि हुकूमत उनकी बननी है, जितने भी सर्वे हुए आपने देखे।
तो ये सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि हम इस तरह के ओछे हथकंडे करेंगे तो हो सकता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन का बाईकाट कर दे, या ये बाईकाट करेंगे तो इलेक्शन मुलतवी हो जाएंगे। ये इलेक्शन से भागने की तैयारी कर रहे हैं जूते छोड़ कर, लेकिन खान साहब और तहरीक इंसाफ इनको भागने नहीं देगी। तो नाज़रीन इकराम, अब बात कर लेते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब का आज मुकदमा था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। 3 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। साइफ़र केस में जो ज़मानत थी साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की, उसके मुतल्लक तो 3 रुकनी बेंच था। जस्टिस अतर मनुल्लाह, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और जस्टिस सरदार तारक मसूद साहब, जो कायम मकाम चीफ़ जस्टिस हैं। वहाँ बड़ा दिलचस्प मामला हुआ कि जस्टिस जो अतर मनुल्लाह हैं, उन्होंने कहा कि ये वज़ीर-ए-आज़म साबिक़ इमरान खान साहब तो मासूम हैं, उन पे तो जुर्म ही साबित नहीं हो रहा। जो शहादतें दी हैं शहादियों ने, उन शहादतों में तो कहीं ज़िक्र नहीं है कि किसी बैरूनी ताकत का कोई नुकसान हुआ या किसी बैरूनी ताकत को कुछ फ़ायदा मिला। जब एक साइफ़र जो है वो है ही वज़ारत ख़ारजा के पास, तो फिर कैसे बाहर चला गया? तो गवाहों की गवाही में तो कहीं ज़िक्र ही नहीं कि किसी गैर मुल्की ताकत का नुकसान हुआ या इससे किसी गैर मुल्की ताकत को फ़ायदा हुआ। ये वज़ीर-ए-आज़म जो होते हैं, इनको क्यों बार बार निकाल दिया जाता है? इस तरह एक मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म को निकालने से, हुकूमत उसकी गिराने से तो दुनिया में हमारी जग हंसाई होती है। दूसरा, उन्होंने ये भी ज़िक्र किया जो बलोच अवाम लेके आई थी अपना मार्च इस्लामाबाद में, उन पे जो तशद्दुद किया गया, उनका कसूर क्या था? उससे क्या हमारे हमसाये मुल्क हिंदुस्तान का उन्होंने हवाला दिया, उसमें जग हंसाई नहीं होती हमारी। उन्होंने कहा कि ये साइफ़र जो था वज़ारत ख़ारजा के पास था, फिर बाहर कैसे चला गया? तो ये तो साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब तो इसमें बेगुनाह हैं, जुर्म ही कोई नहीं है। एक चीज़ जब आप कह रहे हैं कि ये सीक्रेट नहीं रही, साइफ़र जो है वो बैरून मुल्क चला गया, तो फिर इस केस की समाअत सीक्रेट क्यों की जा रही है? एक चीज़ जब खुल के सामने आ गई तो उसकी समाअत सीक्रेट क्यों की जा रही है? ना किसी को मीडिया वालों को जाने की इजाज़त है, ना कोई उनके वकला जो जा सकते हैं, ना उनकी फ़ैमिली जा सकती है, ना कोई और लोग जा सकते हैं। फिर एक चीज़ सीक्रेट रही नहीं आपके बकौल, तो फिर उसको सीक्रेट तरीके से केस को चलाने का मकसद क्या है? तो नाज़रीन इकराम, 3 रुकनी बेंच था, उन्होंने खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब की ज़मानत मंजूर कर ली। अब देखें छोड़ते हैं नहीं छोड़ते, क्योंकि कमो बेश 200 से अबव केसेस खान साहब पे बनाए गए हैं कि एक में अगर ज़मानत मिलेगी तो दूसरे में तो हाई कोर्ट जो इस्लामाबाद है उनका तो काम ही है डिले करना। एक में जब समझते हैं कि इसकी अब ज़मानत हो जाएगी, फ़ैसला महफूज रखने के बाद 2 माह बाद सुना देते हैं कि अब सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, ज़मानत हो रही, हम नीचे से। दूसरे केस में उनकी गिरफ़्तारी पहले ही डाली गई है, तो उनकी सोच यही है कि खान साहब को छोड़ा ना जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बड़ा फ़ैसला सुनाया है। साथ ही उन्होंने जब शुएब शाहीन साहब ने जो लेवल प्लेइंग फील्ड है उसके मतलब भी कहा कि हमारे लोगों को पकड़ दकड़ की जा रही है, कागजात छीने जा रहे हैं, हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही, हम सियासी जमात हैं, हम ना तो कोई दहशतगर्द हैं। दूसरी जमातें कागजात नामजदगी हासिल करते हैं, उन्हें कोई छेड़छाड़ नहीं करता, पूछता नहीं है, तो हमारे कागजात छीने जा रहे हैं, तशद्दुद किया जा रहा है। उस्मान डार साहब की वालदा साहबा का भी उन्होंने जिक्र किया। तो फिर उन्होंने कहा कि आपने इलेक्शन कमीशन में रब्ता किया है। शुएब शाहीन साहब ने कहा कि मैं 4 दरखास्तें कल दे के आया हूँ, उन्होंने सबूत भी दिखाए। अटर्नी जनरल जो थे उन्होंने कहा जी कोई दरखास्तें नहीं वहाँ आई। इलेक्शन कमीशन के जो वकील थे उन्होंने भी कहा कोई नहीं, लेकिन शुएब शाहीन साहब ने बताया कि ये 4 अदद दरखास्तें मैं दे के गया हूँ। फिर जनाब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने यह फ़ैसला दिया कि हुक्म जारी किया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कि आप इनके साथ मुलाकात फरमाएँ। 3 बजे का वक़्त दिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला की टीम को। फिर वो मिले और मिलने के बाद शुएब शाहीन साहब ने गुफ्तगू करते हुए मीडिया से बताया कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तमाम सेक्रेटरीज़ और आईजीज़ को बाकायदा अर्जेंट मरासला जारी किया है कि आप लेवल प्लेइंग फील्ड दें सबको, तमाम सियासी जमातों को। अगर
MPO के तहत किसी ने किसी को गिरफ़्तार किया तो उनके ख़िलाफ़ सख्त एक्शन लिया जाएगा। और इलेक्शन कमीशन ने हमें यकीन दहानी कराई है कि ये एक्शन बिल्कुल वैसे लिया जाएगा जिस तरह डस्का इलेक्शन में जो इन्होंने 2 नंबरी की थी पुलिस मुलाजमीन ने, उनके ख़िलाफ़ जो एक्शन लिया गया था बिल्कुल वैसा ही एक्शन लिया जाएगा। तो नाज़रीन इकराम, चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं राजा सुल्तान राजा साहब, उन्होंने ये मुलाकात की और उन्होंने कहा कि तमाम सियासी जमातों को बाकायदा लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाएगी। अब हुक्म उन्होंने जारी कर दिया है, मरासला जारी कर दिया है। अगर तो लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं, सिर्फ फील्ड ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिल गई तो PDM की तमाम सियासी जमातें जूतियां छोड़ के भाग जाएंगी इलेक्शन से। उनको ये इल्म हो गया है कि सिर्फ इनको फील्ड मिल गई तो 75% पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कामयाब हो जाएगी सिर्फ फील्ड मिलने से। तो अगर लेवल प्लेइंग फील्ड मिली तो फिर ये जूतियां छोड़ के भागेंगे इलेक्शन में। तो नाज़रीन इकराम, ये बड़ी कामयाबी है आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। जुम्मा का दिन मुबारक दिन साबित हुआ और PDM को जिस तरह माजी में जुम्मा का दिन जो है वो भारी साबित होता है, बिल्कुल वैसे ही आज भी जुम्मा का दिन PDM पे भारी साबित हुआ। तो नाज़रीन इकराम, ये मामला चाह रहे हैं। आज तक के लिए दोबारा नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।